मुलाकात की तो मैंने उनसे पूछा कि इस समय वो तैयारी कम क्यों कर रहे हैं। जैसे कई बच्चों ने मुझसे कहा कि सर हमारी तैयारी इस समय बढ़िया नहीं हो पा रही है, या फिर उनका कहना था कि हम तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन कभी तैयारी रुक जा रही है, कभी बीमार हो जा रहे हैं, कभी कई प्रकार की समस्याएं घर की आ रही हैं। मतलब विद्यार्थियों के अपनी अपनी प्रॉब्लम्स थी और उसमें जो बड़ा प्रॉब्लम था कि क्या करें सर, एक सब्जेक्ट कवर करते तो दूसरा छूट जाता है, फिर दूसरा सब्जेक्ट कवर करते तो रिवीजन छूट जाता है, रिवीजन कवर करते तो ऑप्शनल छूट जाता है, ऑप्शनल कवर करने जाते तो सी सेट नहीं हो पा रहा है। एक ऐसी स्थिति में फंस गए हैं कि एक चीज करने जाए तो दूसरी रुक जा रही है। ऐसे कश्मकश में विद्यार्थी ने क्या करना चाहिए, एक बड़ा सवाल हर एक के मन में है। और उनकी स्थिति कुछ ऐसी है कि खाने का एक, मान के चलिएगा कि भोजन का एक भूखा व्यक्ति है और वो सब कुछ अपने थाली में भर देना चाहता है, पापड़ भी, रोटी भी, सब्जी भी। सिलेबस करे कि रिवीजन करे, नोट्स बनाए कि टेस्ट सीरीज करे, सी सेट करे कि ऑप्शनल करे। बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति है। मैं उसी कंफ्यूजन की स्थिति को दूर करने के लिए आज की क्लास को ले रहा हूं। और मुझे जरा पहले तो आप लोग कमेंट्स करिएगा कि इस प्रॉब्लम में ऐसे कितने लोग हैं, जरा हाथ खड़े करेंगे कि हाँ सर ये दिक्कत तो मेरी जिंदगी में भी आ रही है। इतिहास गवाह है यूपीएससी जो मैं पहचान पाया हूं कि जो सबसे बड़ी दिक्कत इस समय चल रही है वो आई थिंक मैंने डिटेक्ट कर ली है। तो सबसे पहली बात कि यूपीएससी का सिलेबस रियल में बहुत बड़ा है। यूपीएससी के प्रीलिम्स के 2 पेपर, मेंस के 9 पेपर जिसमें 7 पेपर जिस पे मार्क्स आएंगे, 2 क्वालिफाइंग पेपर, एक इंटरव्यू, उसमें 28 सब्जेक्ट हैं और उन 28 सब्जेक्ट का रिवीजन है। बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा सिलेबस है। तो उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए और क्या दिमाग में आपको चीजें रखनी है। सबसे पहले तो आप अपने दिमाग को थोड़ा सा पेशेंस वाली मुद्रा में लेकर आइए। मैं देख रहा हूं कि कई विद्यार्थी हौच पौच की स्थिति में आ गए। वो ये भी करना चाह रहे, वो ये भी करना चाह रहे, वो हर चीज एक दिन में पूरी करना चाह रहे। एक दिन की तैयारी नहीं है ये कोई एक दिन का तिलिस्म नहीं है जो एक दिन में खुलकर परिणाम बता देगा। एक मैराथन है, एक लंबी लड़ाई है। तो मैं पुनः आप लोगों के समक्ष कुछ बातें बता रहा हूं। सबसे पहले आप एक दिन में 2 विषय का टारगेट रखिए, 2 सब्जेक्ट। मेरी रिक्वेस्ट है कि 2 विषय, और यदि आप 2 विषय कंफर्ट जोन में हैं तो आप ऑप्शनल की शुरुआत कर सकते हैं। दिन भर में आपको यह तय करना है कि मैं यह 3 विषय तैयार करूंगा। अब कई बच्चे इसकी शुरुआत कर भी देते, लेकिन दिक्कत कहां आ जाती है, 5 दिन, 10 दिन, 12 दिन पढ़ा, फिर लगता है सर अब मैं बोर हो गया हूं, पॉलिटी पढ़ पढ़कर बोर हो गया हूं। पूरा तो हुआ नहीं, लेकिन अब मन नहीं कर रहा है पॉलिटी पढ़ने का। अगर ये स्थिति तुम्हारी है तो अपने ऊपर एक सवाल खड़ा कर दो और कह दो तुमसे ना होगा। ये वो लड़ाई है जहां पर आपको जब बोरियत लगेगी तब भी आप पढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि जबरदस्ती पढ़िए, लेकिन आपको ये अपने आप को समझाना पड़ेगा कि जब तक विषय पूरा नहीं होगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं उस विषय का 80-90% सिलेबस तो कवर कर दूं, और उसको ऐसे नहीं कि 4 महीने 6 महीने देना है। आपको उसको एक टाइम डिसाइड करना होगा। जैसे मान लीजिए आप मुझसे कहिएगा कि सर मॉडर्न हिस्ट्री कवर करनी है, कितना टाइम लगना चाहिए, भाई 30 डेज का सब्जेक्ट है। फिजिकल ज्योग्राफी कवर करनी है, कितना टाइम लगना चाहिए, 40 डेज। अगर आप 2.5 घंटे डेली पढ़ रहे हैं तो आपको इतना टाइम लग सकता है। इंडियन ज्योग्राफी है, 30 डेज का टाइम लगना चाहिए। आर्ट एंड कल्चर की बातचीत है, 25 डेज में कंप्लीट होना चाहिए। अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की, अगर हम एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री की बात करें तो 20 डेज का एंशिएंट हिस्ट्री होता है। मिडिवल हिस्ट्री 15 डेज का कवर करने की कोशिश करेंगे।
ठीक है, हम टारगेट दे रहे हैं, 15 दिन में नहीं हुआ तो कोई मारने वाला नहीं है, लेकिन 15 को कोशिश करिए, 16-17 दिन लग गए कोई दिक्कत नहीं है, 2-1 दिन आगे पीछे हम एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन ऐसा मत करना 15 दिन था और 1.5 महीना लगा दिया, 20 दिन था और 40 दिन लगा दिए, तो इसका मतलब आप मेहनत नहीं कर पा रहे। और फिर जब आप इस तरीके की रणनीति के तहत एक एक विषय पूरा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं समस्याएं आएगी। तो सबसे पहला कि इस समय लाल लालियों, आपका काम है अपने विषय को पूरा करना। इस समय आपके 4 नैतिक दायित्व है। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके 4 नैतिक दायित्व है। सबसे पहला, दिन में 8 से 10 घंटे की तैयारी को फोकस करना। दूसरा, 2 सब्जेक्ट और ऑप्शनल अगर कर रहे हैं तो ऑप्शनल को समझकर उसके प्रॉपर नोट्स बनाना। तीसरा, सोने से पहले दिन भर की चीजों का एक हल्का सा रिवीजन कर लेना। हम प्रॉपर रिवीजन अभी नहीं करेंगे, अभी हम केवल रिवाइज कर लेंगे कि हाँ हमने दिन भर में क्या पढ़ा। और चौथा, जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम उसके साथ साथ अगर कोई एनसीईआरटी या कोई स्टैंडर्ड बुक है, मतलब मान लीजिए क्लास चल रही है, ये क्लासेस हो रही है यूट्यूब पर हो रही, जहां से भी आप कर रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, तो उसके साथ एनसीईआरटी या स्टैंडर्ड बुक, अगर उस विषय को आपने पढ़ना शुरू कर दिया है तो कुछ भी एक चीज कवर कर लीजिए। सब समेटने की कोशिश मत करें, घबराइए नहीं। ये पहले 2 विषय हो सकता है कि इसमें 1 महीना लग जाएगा। जैसे आज की तारीख 3 अगस्त है, 3 अगस्त से आपने आज शुरुआत की, मान लेते मॉडर्न हिस्ट्री और फिजिकल ज्योग्राफी आपने उठाया और आपको मैंने कहा कि देखो भाई 30 और 40, मतलब 30-40 दोनों एक साथ लेंगे तो लगभग 35 दिन में कवर कर डालो इसे। तुमने 35 दिन का टारगेट लिया, आज 3 अगस्त है और 35 दिन अगर हम पकड़ ले तो पकड़ लेते हैं कि 8, 9, 10 सितंबर को कवर हो जाएगा। कोई बात नहीं, 10 सितंबर को ये 2 विषय का टारगेट रख लिया। अब आप 10 सितंबर से अगले 2 विषय चुनेंगे, जैसे इकोलॉजी, एनवायरनमेंट और मॉडर्न हिस्ट्री। ऐसे 2 विषय चुनिए जो एक दूसरे से अलग अलग हो तो तुम्हें पढ़ने में बोरियत नहीं होगी। फिर इकोलॉजी, एनवायरनमेंट और मॉडर्न हिस्ट्री 30 डेज के सब्जेक्ट है भाई, 30 दिन वहां से गिन लीजिए, 10 सितंबर से 10 अक्टूबर पर आ गए। अब हमारे 4 विषय तैयार हो गए। अब मैं 11 अक्टूबर से अगले 40-50 दिन के लिए तैयारी शुरू कर रहा हूं, तो मैंने पॉलिटी के साथ साथ एक साइंस टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट उठा लिया और मैंने कहा कि देखो भाई इसे 50 से 60 दिन लगेंगे, तो 10 अक्टूबर से 10 नवंबर 10 दिसंबर हो गया। 10 दिसंबर में आपने पॉलिटी और साइंस टेक्नोलॉजी कवर कर लिया। फिर आपने कहा कि सर अब 11 दिसंबर से इकोनॉमिक्स के साथ साथ आप आर्ट एंड कल्चर उठा लीजिए। इकोनॉमिक्स थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है, आर्ट एंड कल्चर छोटा सब्जेक्ट है। जब तक इकोनॉमिक्स पूरा कवर होगा, आर्ट एंड कल्चर के साथ एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री, क्योंकि छोटे छोटे सब्जेक्ट है, तो आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट, मिडिवल तीनों और इकोनॉमिक्स 2 महीने लगा देंगे हम लोग। 10 दिसंबर से 10 जनवरी, 10 जनवरी से 10 फरवरी, ये कवर हो गया। अब 10 फरवरी से लेकर तो 31 मार्च 1.5 महीना बचा है, उसमें आपको जो भी बचा हुआ है, जैसे करंट अफेयर कर लीजिएगा, जनरल साइंस कर लीजिए। अब अगर कुछ बच गया है तो उसको मेरे लाल लालियों देख लेना, आईआर देख लेना, हो गया ना सिलेबस कवर। तुम एक दिन में ही सारा कुछ बटोरने की, अपने आप को पहले ये बताओ कि तुम निरंतर मेहनत करने वाले हो, तुम टारगेट वाइज चीजें चलने दो, 2-2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन लेते चलो, क्यों नहीं चीजें कवर होगी। रिवीजन का टेंशन है ना, अब तुम्हारा टेंशन यही रहा ना सर, सिलेबस हो गया, नोट्स बना लिए, स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ ली या एनसीईआरटी, कोई भी, दोनों नहीं पढ़ना, कोई एक, जरूरत हो तो पढ़ना। पहले तो आप क्लास को बढ़िया समझिए, शिक्षक क्या बता रहा है उस पर फोकस करिए, उनके नोट्स बनाइए। जब वो कवर हो जाए और चीजें फिर आपकी समस्या के रूप में रहें तो बुक उठाइए। जबरदस्ती ज्ञानी बनने का प्रयास मत करिए, कुछ नहीं मिलने वाला है। ना हाथ में नोट्स आने वाले हैं, ना मास्टर की क्लास आने वाली है, ना एनसीईआरटी, ना स्टैंडर्ड बुक, सब हवाबाजी है। केवल और केवल इतना ही सत्य है कि आप अपने दिमाग में कितनी चीजें उस विषय की भर पाए, वही आपका सत्य ज्ञान है और वही आपकी सच्चाइयां है। बाकी सब दिखावा है कि मैंने ये भी किया है, वो भी किया और मैं ये भी कर दूंगा। तो ये सिंपल सा है, आप पहले अपने कंसेप्ट को बिल्डअप करिए। रिवीजन के लिए हम जनवरी से शुरुआत करेंगे ना, जनवरी में अपने पढ़ाई को 13-14 घंटे कर लेंगे। 8 घंटे की जगह 12 घंटे भी अगर हम पढ़ रहे हैं तो 8 घंटे अपना सिलेबस और 4 घंटे का रिवीजन शुरू कर देंगे जनवरी से। फिर मार्च में आते आते हमारा रिवीजन 12-12 घंटे का हो जाएगा।
9-9 घंटे का हो जाएगा, अरे 8-8 घंटे का रिवीजन हो जाएगा। लेकिन पहले तैयार तो करो नोट्स। नहीं तो पता चल रहा है जनवरी के समय में, फरवरी के समय में मैं कह रहा हूं बेटा आप रिवीजन शुरू करो। सर रिवीजन कैसे शुरू करूं, मेरा तो अभी आर्ट एंड कल्चर बचा है, एंशिएंट हिस्ट्री बचा है, मिडिवल हिस्ट्री बचा है, ज्योग्राफी हुआ नहीं। तो मेरे लाल इस समय क्या कर रहे थे, आनंद ले रहे हो जिंदगी का। नो डाउट मैं मान सकता हूं कि तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है, 10 दिन का नुकसान हुआ ना। कई बच्चे सर मेरी 4 दिन से तकलीफ थी, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, पढ़ाई नहीं हो पाई। ठीक है ना भाई, 4 दिन कितना हुआ, 8 घंटे पढ़ रहे थे, 4 दिन के हिसाब से 32 घंटे का नुकसान हुआ। 10 घंटे पढ़ रहे होंगे तो 40 घंटे का नुकसान हुआ। बांट दो कि अगले 40 दिन 2-2 घंटे, अगले 20 दिन 2-2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, कवर हो जाएगा ना। समय खत्म नहीं हो रहा है, मृत्यु नजदीक नहीं आई है, तुम्हारे अंदर जज्बा भरा पड़ा है कि नहीं, इस बात पर गौर करिए ना। कि रोते रहोगे 4 दिन नहीं पढ़ाई हो पाई, ये छूट गया वो छूट गया। कई गंदे लाल लाली सर मेरा करंट अफेयर जनवरी से लेकर सितंबर तक नहीं हो पाया है, जनवरी से लेकर जुलाई तक नहीं हो पाया है, जनवरी से लेकर अप्रैल तक नहीं हो पाया, मैं क्या करूं। मेरे लाल अभी जो कर रहे हो उसको तो चलने दो, अभी का करंट अफेयर तो कवर कर लो। दिन में जब भी किसी दिन टाइम मिलेगा तो जनवरी कवर कर लेंगे, अरे 20 दिन 25 दिन 1 महीने में कभी टाइम मिलेगा तो फरवरी कवर कर लेंगे। लेकिन अंदर से एनर्जी होनी चाहिए ना।